नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरधारी है। हमारे YouTube चैनल के ओटी टेक्नीशियन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज 30 MCQs लेके आया हूँ जो ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मैं क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ए ऑप्शन है डिफिब्रिलेशन, बी है कार्डियक मसाज, सी है थ्रोम्बोलाइसिस, डी है एंजियोप्लास्टी। इसमें ए आंसर डिफिब्रिलेशन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है एन इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर पीपल इन कार्डियक अरेस्ट। इमरजेंसी प्रोसीजर होती है जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है लोगों में सीपीआर लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए कैप्नोग्राफी मॉनिटर इज ए डिवाइस दैट मेजर लेवल ऑफ फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकंड है CO2, थर्ड इलेक्ट्रोलाइट, फोर्थ ECG। इसमें CO2 आंसर करेक्ट है। CO2 कैप्नोग्राफी में डिटेक्टिव करता है, EtCO2 होता है। सर्जिकल क्रिएटेड ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक इज एन इमरजेंसी मेजर ऑफ रिलीव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ए है एंडोट्रेकियल इंटिवेशन, बी है ट्रेकियोस्टमी, सी है ओशियोफ्लोगोस्टमी, डी है थायरॉइडेक्टोमी। इसमें बी आंसर करेक्ट है, ट्रेकियोस्टमी। पांचवा है ग्लासगो कोमा स्केल हैज ऑल एक्सेप्ट। ग्लासगो कोमा इनमें से कौन सा भिन्न है? फर्स्ट है वर्बल रेस्पॉन्स, सेकंड मोटर रेस्पॉन्स, थर्ड सर्वायरी इम्पायरमेंट, डी है आई ओपनिंग। इसमें सी सर्वायरी इम्पायरमेंट ये वर्बल कोमा ग्लासगो कोमा स्केल में नहीं आता और बाकी ये तीनों ग्लासगो कोमा में आते हैं। 6 है स्नेलन चार्ट इज एंडेड टू टेस्ट। स्नेलन चार्ट किसका होता है? ये विजन, इडिमा, रिफ्रैक्शन, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें फर्स्ट ऑप्शन से ये विजन। एलन चार्ट एक आँखों का चार्ट होता है जो विजुलाइजेशन में मेजर करने में उपयोग होता है। इसका नाम डच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था एक हेमर स्नेल ने दिया था इसका नाम, जो आँखों का टेस्ट होता है इसमें। द टर्म एनेस्थेसिया मीन्स, इसका तो आपको पता ही है, नो सेंसेशन एनेस्थेसिया का मीन्स। एनेस्थेसिया वेरी सुटेबल फॉर सर्जरी इन्वॉल्विंग लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। फर्स्ट है जनरल एनेस्थेसिया, बी है लोकल एनेस्थेसिया, सी है रीजनल ब्लॉक, डी है स्पाइनल एनेस्थेसिया। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं। 9th क्वेश्चन है लो स्पाइनल एनेस्थेसिया यूजुअली गिवन फॉर सर्जरीज और पेरिनियल एंड रेक्टम मेन। फर्स्ट है कार्डल ब्लॉक, ये कार्डल है कोडल ब्लॉक है, बी है एपिड्यूरल, सी है फील्ड ब्लॉक, डी है नर्व ब्लॉकेज। इसमें कॉडल ब्लॉक करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर पे जो कार्डल लिखा हुआ है मिस प्रिंटिंग है। 10वां क्वेश्चन है डिवाइसेज यूज टू राइज द फुट और हेड एंड ऑफ द पेशेंट बेड इज फॉरमेड। फर्स्ट आंसर है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में है सैंड बैग्स, सेकंड बेड कार्डल, सी है बैक रेस्ट और डी है बेड ब्लॉक्स। इसके लिए फोर्थ आंसर करेक्ट है बेड ब्लॉक्स। ये बेड ब्लॉक्स, बेड कार्डल्स एंड फुट बोर्ड्स, ये ऐसा डिवाइस होता है जो बेड में अटैच होता है, जिस कारण से पेशेंट को कोल्ड या हीट और कोई भी इंजरी होती है उसको बेड क्लॉथ जो कपड़ा होता है बेड के ऊपर उससे प्रोटेक्टिंग रखता है। इस कारण से बेड में एक ब्लॉक बनाए जाते हैं, उस ब्लॉक में चेंबर होते हैं, चेंबर में ये बेड कार्ड लगाया जाता है। 11th है फ्रैक्शन अप्लाइड डायरेक्टली टू द बोन यूजिंग पियास अंडर असेप्टिक फ्रैक्शन। इसमें स्केलेटल ट्रैक्शन आएगा। 12वां है द एक्ट ऑफ मैनुअली कंप्रेसिंग द हार्ट एंड वेंटिलेटिंग लंग्स इन द इवन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज। फर्स्ट है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिएशन, बी है डिफिब्रिलेशन, सी है मैकेनिकल वेंटिलेशन और डी है कार्डियक पेसिंग। ये आंसर सही है इसमें कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिएशन। 13 नंबर है द आइडियल मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ ए पेशेंट इज कार्डियक अरेस्ट हु इज सस्पेक्टेड टू हैव सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। ए में है हेड टेल चिन लिफ्ट, बी है जॉ थ्रस्ट, सी है एब्डोमिनल थ्रस्ट और डी है फिंगर स्वीप। इसमें बी नंबर का सही है जॉ थ्रस्ट। 14 नंबर का नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ
एस्टिमेटिंग आर्टेरियल ऑक्सीजन। फर्स्ट नंबर है ABG एनालिसिस, सेकेंड है पल्स ऑक्सीमेट्री, थर्ड ब्लड एग्जामिनेशन, फोर्थ है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। सेकेंड नंबर का सही है पल्स ऑक्सीमेट्री। 15वां पोजीशन प्रिफर्ड फॉर गाइनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, ल्यूकेमिया, पोजिशनिंग। इसमें सी नंबर का सही है ल्यूकेमिया। 16 का फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम विच इज़ द मोस्ट सूटेबल पोजीशन। इसमें कौन सी रेक्टम के लिए कौन सी पोजीशन अच्छी होती है रेक्टम एग्जामिनेशन के लिए? लिथोटमी पोजीशन है ए, बी है नी चेस्ट पोजीशन है, ये चार्ट मिस प्रिंट है इसमें, सी है सुपाइन पोजीशन, डी है प्रोन पोजीशन। इसमें बी सेकंड वाला सही है नी चेस्ट पोजीशन। 17वां है मूविंग ए पॉइंट अवे फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड। ए है एडक्शन, बी है एबडक्शन, सी है सर्कमडक्शन और डी है रोटेशन। अपने बॉडी पॉइंट से दूर मूव करती है तो उसको एबडक्शन बोलते हैं। 18वां है सिग्मोइडोस्कोपी इज डन इज। सिग्मोइडोस्कोपी के लिए नी चेस्ट पोजीशन अच्छी होती है। इसमें ए दे रखा है फाउलर पोजीशन, बी है लिथोटमी पोजीशन, सी है नी चेस्ट पोजीशन और डी है प्रोन पोजीशन। इसमें सी आंसर सही है नी चेस्ट पोजीशन। 19वां पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू ए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज। फर्स्ट है विंडो पीरियड, सेकेंड है प्रोड्रमल पीरियड, सी है इंक्यूबेशन पीरियड, डी है नॉन ऑफ अबव। इनमें सी आंसर सही है इंक्यूबेशन पीरियड। 20वां है डेंगू फीवर इज एन इन्फेक्शन कोज्ड बाय ए वायरस ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो। डेंगू फीवर कौन से मच्छर के काटने से फैलती है? इसमें ए है एडिस एजिप्टाई, बी है एनाफिलस, सी है क्यूलेक्स, डी में ऑल ऑफ द अबव। इसमें ए एडिस एजिप्टाई आंसर सही है। 21 में है सिस्टम्स ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन्स एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट इज कॉल्ड। जहाँ वैक्सीन का स्टोरेज होता है, जब वैक्सीन मैन्युफैक्चर होता है वहाँ का टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर रखते हैं और उसको जहाँ वैक्सीनेशन साइट जहाँ वैक्सीन दिया जाता है उस तक के टेम्परेचर, उस तक जो बीच का गैप होता है उसको उसमें वैक्सीन को कहाँ किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, कैसे रखा जाता है उसके दे रखा है इसमें। फर्स्ट है कोल्ड चेन, डीप फ्रीज, कोल्ड रूम, वैक्सीन कंटेनर। इसमें फर्स्ट है कोल्ड चेन। 22 है मोन्टेक्स टेस्ट इज डन टू डेंगू। मोन्टेक्स टेस्ट इज डन टू डायग्नोसिस। मोन्टेक्स टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? फर्स्ट है डिप्थीरिया, सेकंड है एड्स, सी है ट्यूबरक्लोसिस, डी है मीजल्स। इसमें सी आंसर सही है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी के लिए मोन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। 23 में है द टर्म डेट रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट इज। फर्स्ट है यूरोलिथाइसिस, सेकंड है कोलिलिथाइसिस, थर्ड है नेफ्रोलिथाइसिस, डी है यूरिट्रैक्ट्रिस। इसमें आंसर ऐसे ये यूरिलिथाइसिस। 24 है सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स इज कॉल्ड। फर्स्ट नंबर है लेबेक्टमी, सेकंड है प्रोमोनेक्टमी, थर्ड है प्लेरेक्टमी, फोर्थ है सिगमेंटेक्टमी। इसमें सेकंड आंसर सही है प्रीमोनेक्टमी। 25 है टीनी एरिया सेक्स इन द लंग्स। फर्स्ट है ब्रोंकस, सेकंड है ब्रोंक्यूल्स, थर्ड है एल्यूलाई, फोर्थ है ग्लोटिस। इसमें थर्ड आंसर सही है एल्यूलाई। 26 एंटीबायोटिक ड्रग्स इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक ड्रग्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंटेड कौन सी की थी? फर्स्ट है सिफेलोस्पोरिन, सेकंड है पेनिसिलिन, थर्ड है इम्यूनोग्लाइकोसाइडेज, थर्ड है नॉन ऑफ द अबव। इसमें बी आंसर सही है पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की भी खोज की थी। 27 रिड्यूस्ड लेवल ऑफ सोडियम इज ब्लड कोजेज एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉल्ड। जब बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी तो ब्लड में कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा? फर्स्ट है हाइपोवोलेमिया, सेकंड है हाइपोनाइट्रेमिया, थर्ड हाइपोकैलेमिया, फोर्थ हाइपोकैल्सीमिया। इसमें सेकंड वाला सही है हाइपोनाइट्रेमिया। 28 ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन का कलर ब्लूइश चेंज हो जाता है तो कौन सी बीमारी को स्किन का कलर चेंज होता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? फर्स्ट है साइनोसिस, सेकंड है
इकाइमोसिस, थर्ड इस्चेमिक, फोर्थ एरिथमिया। फर्स्ट साइनोसिस हो जाता है जिसके कारण बॉडी का कलर ब्लूइश कलर हो जाता है। 29 है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस थम 60 mg/dl इज कॉल्ड। बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोवोलेमिया और हाइपोक्सीमिया। इसमें सेकंड हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। 13 द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलोंग विथ देयर स्पोर इन कॉल्ड। फर्स्ट डिसइंफेक्शन, सेकंड फ्यूमिगेशन, थर्ड स्टेरिलाइजेशन, फोर्थ आइसोलेशन। थर्ड सही है इसमें स्टेरिलाइजेशन। थैंक यू सो डियर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू।